नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, सबके मन में ये सवाल है, मेरे जितने दर्शक हैं उनके मन में ये सवाल होगा कि ईरान के जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं, क्या उनको वाकई कुछ वहाँ पे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर अब अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं, डीआईए कहते हैं, जो पेंटागन की एक एजेंसी है, यानी कि अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, ये रिपोर्ट अमेरिका से लीक हुई है। ये रिपोर्ट कोई ईरान की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट मिडिल ईस्ट से जनरेट नहीं हुई है, ये रिपोर्ट अमेरिका से लीक हुई है बताया जा रहा है, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इस रिपोर्ट में जो फौरी तौर पे जो रिपोर्ट तैयार की गई, अमेरिका ने जिस तरह से फोर्दो पे हमले किए, इस्फहान पर हमले किए, नतांस पे हमले किए, उसके बाद ट्रंप ने दावा किया था कि हमने पूरी तरह से जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कि बाहर आई है और लीक हो गई है बताया जा रहा है, इसमें यह बात कही गई है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खास नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। The US military strikes on three of Iran's nuclear facility did not destroy the core components of the country's nuclear program and likely only set it back by months, according to an early US intelligence assessment. इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, ये सिर्फ चंद महीनों के लिए डिले हुआ है, उसके कोर एरियाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है, जो बहुत बड़ी नोटिसेबल बात है। पहली बात तो ये कही है कि ईरान स्टॉक पाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड। जो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया अमेरिका, उसे अमेरिका तबाह नहीं कर पाया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है, ऐसा दावा हो रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, सेंट्रीफ्यूजेस देखिए सरल भाषा में समझिए, सेंट्रीफ्यूजेस वो चीज़ें होती हैं जो यूरेनियम एनरिचमेंट में बहुत काम आती हैं। उसका जो की कंपोनेंट होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूजेस, और वो लार्ज बाय एंड लार्ज दे आर इंटैक्ट, मतलब वो सुरक्षित हैं। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। और देखिए, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो, जैसे ट्रंप ने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दैट द स्ट्राइक्स कंप्लीटली एंड टोटली ऑब्लिटरेटेड ईरान्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी। उसके बाद जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने भी ये कहा था कि हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें ये बात सामने आई है कि ऐसा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक बड़ा सवाल तो ये है कि जो अब पूछा जाने लगा है कि जो फोर्दो प्लांट था, उस फोर्दो प्लांट पे वो पहाड़ से कई 100 फीट की नीचे है। फोर्दो जो है उसके ऊपर, न्यूक्लियर साइट के ऊपर B-2 बॉम्बर से हमले किए गए। लेकिन आप देखें, आप गौर करिए, जो इस्फहान है, जो इस्फहान दूसरा न्यूक्लियर साइट है, इस पे टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया, जो कि एक सबमरीन से लॉन्च की गई थी। इस पे B-2 बॉम्बर से हमला क्यों नहीं किया गया? कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका की जो मिलिट्री है उसको इस बात का ही डाउट था कि भाई B-2 बॉम्बर्स क्या वाकई इतनी गहराई में बसे किसी प्रोग्राम को जो इतना नीचे बना है, क्या वहां तक वो पहुंच भी पाएगा, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा? इसको लेके एक्सपर्ट्स की अमेरिका में अलग अलग राय थी। देखिए, इस्फहान के बारे में भी ये कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, अभी कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि जो इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, वो फोर्दो से भी ज्यादा गहराई पे है। बात फोर्दो की होती है क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, लेकिन ये कहा जाता है कि इस्फहान जो है वो असल में और ज्यादा गहराई पे, उसको नुकसान पहुंचाना तो और भी मुश्किल है। अब देखिए, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि क्यों वहां टॉमहॉक मिसाइल से इसलिए हमला किया गया क्योंकि इस बात का डर था कि भाई B-2 बॉम्बर से वो तबाह होगा नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है टॉमहॉक मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन इंस्टेड ऑफ बंकर बस्टर बॉम्ब्स। दैट इज बिकॉज देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग दैट द बॉम्ब वुड लाइकली नॉट सक्सेसफुली पेनिट्रेट इस्फहान्स लोअर लेवल्स। ये कहा जा रहा था कि भाई इस्फहान के जो नीचे बसा परमाणु कार्यक्रम है उसको शायद क्षति ना पहुंचा पाए B-2 बॉम्बर्स, इसलिए टॉमहॉक मिसाइल्स उस पर फायर की गई है। अब देखिए, एक
हम एक्सपर्ट्स की बात करें, ये मुद्दा थोड़ा सा देखिए क्या होता है जब इस तरह से खबरें आती हैं, हम न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहे हैं, हम कोई छोटी मोटी चीज़ की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की बातें नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर बात सामने रखनी होती है, अलग अलग सोर्सेज से रखनी होती है और बिना किसी हाइप के मसाला लगाए जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखने पड़ते हैं, उनको क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। हमारी कोशिश है हम आपके सामने फैक्ट्स रखें। और देखिए मैंने जो है कई यूरोप के पेपर्स, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स, एजेंसीज, इनको फॉलो किया पिछले चंद घंटों में। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स की भी राय सामने आने लगी है। एक जेफरी लुइस हैं, ये वेपन एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के। और इन्होंने जो सैटेलाइट इमेजेस जो शो कर रही थी, मतलब जो फोर्दो के बाद जो सैटेलाइट इमेजेस आई, इस्फहान की जो सैटेलाइट इमेजेस आई, इसको ये जो है इसकी इन्होंने स्टडी की है और इनके हवाले से कई खबरें छपी हैं अखबारों में। ही एग्रीड विद द असेसमेंट दैट द अटैक्स डू नॉट अपीयर टू हैव एंडेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन साहब का कहना ऐसा है कि अभी जो इमेजेस मिल रही हैं सैटेलाइट से, उनको देख के ये लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ है। देखिए ये एक्सपर्ट्स की राय भी अब सामने आने लग गई है। दूसरी एक और बात है बड़ी गौर करने वाली, जिसको लेके कई एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि ईरान में कई ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पे एनरिचमेंट का काम चल रहा था जो सीक्रेट है। भाई फोर्दो तो दुनिया को पता है, इस्फहान दुनिया को पता है, नतांज दुनिया को पता है, बुशर दुनिया को पता है जहां रशिया के साथ जो है काम चल रहा है। लेकिन क्या ईरान ने सिर्फ अपना परमाणु कार्यक्रम इन्हीं सेंटर्स पे चला रखा होगा? आप खुद सोच के देखिए। अगर आपको ये शक हो, ईरान को भाई शुरू से ये शक था कि अमेरिका हमें स्ट्राइक कर सकता है, तो वो फिर ऐसे जगह पर ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों चलाएगा? कई एक्सपर्ट्स का कहना है ईरान के पास कई सीक्रेट ठिकानों पर जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम चल रहा है और वो पता ही नहीं अमेरिका को, उसके बारे में कोई नहीं जानता वो कहाँ है। ना CIA उसका पता लगा पाया, ना मोसाद। ऐसे किसी सीक्रेट प्लांट के बारे में तो, उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि कई ऐसे सीक्रेट इंस्टॉलेशंस हैं ईरान में जहां पे तेजी के साथ अब भी जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका तबाह नहीं कर पाया है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये रिपोर्ट्स इस समय अमेरिका में चर्चा का मुद्दा बन गई हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं या उनके डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेग्सेथ, इनके जो दावे हैं इनके ऊपर ही सवाल उठने लग गए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसको डिनाई किया है कि भाई नहीं, ये जो बात है ये वो गलत है और ये क्लासिफाइड रिपोर्ट थी जो कि लीक हुई है और इसमें चीज़ें सही नहीं है। अब देखिए ये अगर ये रिपोर्ट सही है, जैसा कि ईरान की तरफ से भी दावा किया गया था, देखिए आप इसको कोरिलेट करके देखिए। कभी भी किसी भी चीज़ की सच्चाई पता लगाने के लिए आपको 2-3 बयानों को कोरिलेट करना होगा, फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या तथ्य लिखे हैं उनको जोड़ के देखना होगा, सैटेलाइट इमेज की बात करनी होगी, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उनकी राय को मिला के आप जब एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाने की, तो तब आप सच जान पाएंगे। और ये रिपोर्ट अमेरिका की है भाई, ये रिपोर्ट कहीं और किसी कंट्री से तो आई नहीं। अब इसी रिपोर्ट में अमेरिका की, वो भी पेंटागन की एजेंसी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट विंग, दाहिना हाथ माना जाता है, राइट हैंड मानी जाती है पेंटागन की। अब वो खुद ही ये कह रहा है साहब कि ईरान के जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई खास डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और कुछ ही महीनों में ईरान उसे फिर शुरू कर देगा। ऐसे में ये अमेरिका के दावों के लिए एक बड़ा झटका है, इजराइल के लिए बड़ा झटका है और ईरान के लिए ये एक बार फिर बड़ी जीत है। अब देखिए अब यहाँ से क्या आगे अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स होंगे? क्या ईरान उसके लिए तैयार होगा? क्या ईरान अमेरिका की शर्त अब मानेगा? वो तो पहले ही नहीं मानी उन्होंने कि अमेरिका की हम जो है वो शर्तें बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान पहले दिन से कह रहा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा अधिकार है, हम उसे कंटिन्यू करेंगे और अपनी संप्रभुता के लिए, सॉवरेंटी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए देखिए उसने लड़ाई भी कर ली। ये अपनी बात में वो शुरू से कायम रहा, जो अब्बास अराक्ची साहब कह रहे थे। अब देखिए कुल मिला के स्थिति यह है कि अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगे क्या होगा। और एक बड़ा सवाल, क्या अब इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि क्या अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, एटम बॉम्ब टेस्ट करेगा? अब वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए? इस मुद्दे पे हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा काम था ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो लीक हुई है इसकी सच्चाई आप तक पहुंचाना, जो ईरान के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। थैंक यू सो मच।